जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो मित्र पेट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पेट एग्जाम 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का लेक्चर उसी से संबंधित है दोस्तों, सामान्य हिंदी से होगा। आज का यह लेक्चर यानी यह क्लासेस फर्स्ट क्लास होगी। यह क्लास आज की फर्स्ट होगी यानी लेक्चर 1 होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य हिंदी। हमने सिलेबस पे फुल डिस्कस कर लिया था, फुल सिलेबस पर दोस्तों आप लोग कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेबस के नाम से। और आज का लेक्चर दोस्तों पेट का पहला लेक्चर होगा सामान्य हिंदी से। आइए इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जनरल हिंदी से जो 5 प्रश्न यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं कौन कौन सी टॉपिकों से, आइए बातें करके तुरंत आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा संधि। संधि से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। संधि पूछे जाएंगे दोस्तों, एंड विलोम शब्द पूछा जाएगा, आपका पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा, लिंग पूछे जाएंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी पूछे जाएंगे, आपका मुहावरे से लोकोक्तियों से भी प्रश्न बनेगा, लोकोक्तियों से एंड सामान्य अशुद्धियों से प्रश्न बनेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक है आपका लेखक और रचनाएं, गद्य एंड पद्य, इनसे भी आपके टॉपिक बनेंगे। टॉपिक तो दोस्तों इतने सारे हैं, 5 क्वेश्चन बनने कितने दोस्तों 5 प्रश्न बनने हैं। देखिए किसी टॉपिक से देखो जो बेहद ही चर्चित टॉपिक है हिंदी के दोस्तों, वहाँ से 1 से 2 प्रश्न भी बन सकते हैं। ये तो सिलेबस है पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो सिलेबस जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे संधि हुआ दोस्तों आपका, एंड विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और मुहावरे, इन सभी से क्वेश्चन 1 या 2 भी बन सकते हैं, लेखक एंड रचनाओं से भी बन सकते हैं। तो आने दोस्तों हैं 5 क्वेश्चन और टॉपिक है इतने सारे। इस चीज़ को भी समझते रहिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पहले हम उसी को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए आज की इस टॉपिक में हम संधि को स्टार्ट करते हैं। ये पेट का पहला लेक्चर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर संधि से। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, हमने हिंदी के सिलेबस पर डिस्कस कर लिए हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संधि का। आज का चैप्टर होगा संधि यानी लेक्चर 1। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए संधि, अगर संधि स्टार्ट हो रही तो संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के सन्निकट आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं दोस्तों। ये संधि की परिभाषा है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, 2 वर्णों के सन्निकट आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उन दोनों में दोस्तों, उसे ही संधि कहते हैं। अब संधि ये थ्योरी हो गई दोस्तों। जब हम संधि को स्टार्ट करेंगे तो पहला प्रश्न वहीं से बनेगा, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि कितने भेद हैं तो आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। आइए दोस्तों आज के इस लेक्चर के यानी क्लास 1 यानी लेक्चर 1 है दोस्तों, यहाँ से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आप आप ये मान के चलिए दोस्तों, आज संधि चैप्टर से 1 प्रश्न आपका फिक्स है। अगर संधि से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न बनते तो यहाँ से आप लोग को क्लियर है। आप लोग इस चीज़ को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो संधि के 3 भेद हैं दोस्तों। आइए कौन कौन से संधि के 3 भेद कौन कौन है। आपका एक है स्वर संधि, एंड दूसरा है व्यंजन संधि, एंड तीसरा है विसर्ग संधि। कौन कौन से एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड आपका विसर्ग संधि। आइए आप स्वर संधि के विषय में समझते हैं और स्वर संधि को भी समझेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल के जो बनते हैं एग्जाम में, वो भी यहाँ से हम सॉल्व करते चलेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका अगला। अब बात आई है दोस्तों कहाँ से, स्वर संधि। स्वर संधि को भी भेद हैं, कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं दोस्तों, आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं कौन से हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। स्वर संधि का पहला भेद है आपका दीर्घ संधि एंड गुण संधि, वृद्धि संधि एंड यड़ संधि, अयाधि संधि। और प्रश्न इन्हीं के बीच में ज़्यादा आपको बनने को दिखे, मतलब जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी संधि है, तो आपको इन्हीं से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए सभी चीज़ों को एक एक कर हम चर्चा करते हैं। पहला संधि है आपका स्वर संधि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, टॉपिक महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए दोस्तों। अब कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों, पेट एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम हुआ, एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ या यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से बने रहे। आज का पहला लेक्चर है हिंदी से संबंधित, एक टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल सहित, और इसके कराने के बाद इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। और बिल्कुल कमेंट में बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। स्वर संधि ये देखते हैं किसे कहते हैं। स्वर का स्वर से, स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों, स्वर का स्वर से मिलने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, स्वर का स्वर से मिलने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। कैसे,
आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं दोस्तों। जैसे आपका दोस्तों है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, अ देखा सूर्य, सूर्य अ प्लस उ क्या बन जाएगा दोस्तों, ये दोनों के मिलने से ओ बन जाएगा दोस्तों, तो सूर्योदय। ये आपका पहला एग्जाम्पल सेट होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों, स्वर संधि है। इस चीज को भी समझते रहिए, हम एग्जाम्पल सही चीजों को समझेंगे ताकि जो पेट में प्रश्न बने दोस्तों गलतियां ना हो, क्योंकि टॉपिक ज्यादा हैं, प्रश्न आने हैं आपको दोस्तों 5, तो बिल्कुल हम लोग उस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, मतलब वही टॉपिक को हम लोग ज़्यादा मतलब अच्छे से समझेंगे ताकि वहाँ से प्रश्न बने तो गलतियाँ ना हो दोस्तों, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। तो स्वर संधि का हम लोग थ्योरी देख लिया और परिभाषा एग्जाम्पल देख लिए। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला संधि, ये आपकी अगली संधि है। संधि क्या है दोस्तों, आइए इसे देखते हैं एक बार पुनः दोस्तों। ये रहा आपका संधि। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। पहले हम इसको समझने से पहले हम इसके सूत्र को समझेंगे, क्योंकि सूत्र समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे बेहतरीन नियम है अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका फार्मूला है, सूत्र कैसे जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ जिसे अ ई उ री के उपरांत कोई समान स्वर आए तो इन दो के स्थान पर दीर्घ हो जाता है दोस्तों। कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं, पुनः एक बार थ्योरी को समझते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के उपरांत कोई समान स्वर आए तो इन दो के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कौन कौन से समान स्वर होंगे, अ ई उ री। तो आइए देखते हैं, अ और या। जैसे आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे सावधान। एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने सभी चीज़ें कह रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सही चीज़ों को समझते चलेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बने तो एज इट देखने को मिल जाए। सावधान, स प्लस अवधान, तो स प्लस अ हो गया दोस्तों, अब इधर प्लस अवधान हो गया, मतलब स प्लस आ प्लस अवधान यानी सावधान, ठीक है। आइए समान स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, जिनके स्थान पर वो दोनों मिलने पर तो दीर्घ स्वर हो जाता है। अ प्लस आ मिलने पर आ हो जाएगा दोस्तों, अ प्लस आ मिलने पर आ हो जाएगा, आ प्लस आ मिलने पर ही आपका आ हो जाएगा, आ प्लस अ मिलने पर आ हो जाएगा। ये दोस्तों समान शब्द हो गए। जैसे विद्यालय का विद्याधन प्लस आलय, विद्यालय हो जाएगा, या हिम प्लस आलय, यहाँ पे अ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा प्लस आ, तो क्या हो गया दोस्तों, बराबर आ। इस चीज़ को भी समझते रहिए। ये हिमालय हो गया दोस्तों, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आयु से भी समझ लेते हैं। ये एक भी चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। विद्यार्थी, विद्या मतलब यहाँ पे आ हो गया दोस्तों, और प्लस आर्थी, अर्थी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा अ, विद्यार्थी। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए, ये हो गया अर्थी मतलब ग्रहण करना, इस चीज़ को भी समझते रहिए, विद्यार्थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आज का इस एग्जाम्पल में लघुर्मी, लघुर्मी एंड वधुत्सव। ये प्रश्न बार बार बने हुए हैं दोस्तों। ये उ वाले प्रश्न हैं, उ वाले हैं। आइए देखते हैं, वधुत्सव, वधु धन उत्सव, वधुत्सव हो जाएगा। एंड सुक्ति, सुधन उक्ति, सुक्ति हो जाएगा। लघुर्मी, इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा ही है पहले से। लघुर्मी हो जाएगा आपका लघु धन उर्मी, लघुर्मी। ये डायरेक्ट एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों, तो पेट वाले जो छात्र हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक प्रश्न है आपका यहाँ से फिक्स है दोस्तों, एग्जाम्पल सहित हम चीज़ों को समझेंगे, तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर बने रहिए दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों। आज का यह लेक्चर हिंदी से संबंधित दीर्घ से होगा, संधि से हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में ई वाले, ई से जितने भी एग्जाम्पल हैं आइए उसे देख लेते हैं। आइए दोस्तों, भारती स्वर, इसका हो जाएगा भारती प्लस ईश्वर, भारती स्वर। कवि स्वर, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों, कवि धन ईश्वर, कवि स्वर हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझते रहिए। एग्जाम्पल ज़्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल एज एड एग्जाम में बन जाएंगे। यहाँ से इस चीज़ को समझते रहिए। पहला लेक्चर है हिंदी से। आइए री वाले देख लेते हैं। जो दीर्घ संधि आ ई री उ थे, वही हम क्वेश्चन को मतलब इसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं। मातृण, ये भी प्रश्न पूछा गया, मातृण, मातृ धन ऋण, मातृण हो जाएगा। ये है कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल का हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, किससे वाले, दीर्घ संधि वाले से। आइए, अकर सवर्ण दीर्घ इसका फार्मूला है, फार्मूले को भी आप लोग समझते रहिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि क्या है दोस्तों, गुण संधि। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। K95 एग्जाम के माध्यम से उसका आंसर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गुण संधि, गुण संधि की थ्योरी पहले समझते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद फार्मूला समझेंगे। जब आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ए ओ अ
ए ओ अर हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ को भी समझिएगा, ये है इंपॉर्टेंट। और इसका फार्मूला है आध गुण, इसका यड़ गुण संधि का फार्मूला है आध गुण। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बार पुनः थ्योरी को देखते हैं। परिभाषा इसकी, जब आ के बाद ई उ आए री आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर ओ हो जाता है दोस्तों। आइए जैसे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे में क्या है, उमेश, उमेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, उमा धन ईश उमेश, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्रम का हो जाएगा तित्रियु प्लस इंद्रम त्रिवेंद्रम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गणेश का, तो गणेश का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आगे पीछे हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग समझते रहिए। गण धन इस गणेश हो जाएगा, ठीक है, ये गण प्लस इस, ठीक है, गणेश। सप्तऋषि का सप्त धन ऋषि सप्तऋषि हो जाएगा दोस्तों। फार्मूले को आप लोग समझते रहिए। आ ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, इस चीज़ की भी समझते। सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाएगा दोस्तों। लंबोदर, लंबा प्लस उदर लंबोदर। आइए आगे बढ़ते हैं। महोत्सव, महर्षि महाधन ऋषि महर्षि, महोत्सव महाधन उत्सव महोत्सव, ये प्रश्न पूछे गए हैं दोनों। इस चीज़ की पुरुषोचित या पुरुष धन उचित पुरुषोचित लंबोदर वाला पूछा गया दोस्तों। गीतापदेश गीता प्लस उपदेश गीतोपदेश हो जाएगा। गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, उर्मी मतलब होता है आपका लहर, इस चीज़ की भी समझते रहिए। अब बताइए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कराएगा दोस्तों, यहीं से आपको पेट में एग्जाम्पल ही क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों संधि से, क्योंकि एक प्रश्न आपका संधि से पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा पेट से। पेट का पहला लेक्चर है दोस्तों संधि से, जो 5 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके हिंदी सिलेबस से। आइए आगे बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ। वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि रोची, इसका फार्मूला है वृद्धि रेची। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आ के बाद ए ओ आए तो ए के स्थान पर ए हो जाता है, किसके स्थान पर, ए के स्थान पर ए हो जाएगा तथा ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, किसके स्थान पर, आ के बाद ए आए ओ आए तो ए आए के स्थान पर आए तथा ओ आओ के स्थान पर औ हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझते रहिए, महत्वपूर्ण है। थ्योरी को समझेंगे तभी चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं दोस्तों। आ के बाद ओ औ आए तो इसके स्थान पर ओ हो जाएगा और ए के स्थान पर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया पहले से, सभी चीज़ें एज मेंशन की गई दोस्तों, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो दोस्तों। एकाएक महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एकाएक, एक धन एक एकाएक हो जाएगा, ठीक है। सदैव सदा धन। आइए आगे बढ़, आइए दोस्तों देखते हैं। सदैव का क्या हो जाएगा, इसका संधि सदा धन एवं का भी हो जाएगा, इसका मतलब होता है भी दोस्तों। सदा धन एवं सदैव। तथैव का ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लीजिए। तथा धन एवं तथैव। मतैक का भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा गया। मत धन एक का मतलब होता है एक के, मतैक के। लोकेशड़ा ये भी पूछा गया, स्टार्ट कर लीजिए। लोक धन एसड़ा का मतलब होता है दोस्तों इच्छा, लोकेशड़ा इसका राइट आंसर है संधि का, संधि विच्छेद का। ये वृद्धि संधि की कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, और वृद्धि संधि कैसे पहचाने जाते हैं इसे भी समझते रहिए। आइए समझते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसे कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। संधि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पेट वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने प्रश्न पूछे गए उसे भी हम सॉल्व करेंगे। एंड आपका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, जो प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। आप लोग निश्चिंत रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। आइए आगे देखते हैं। औ से देखते हैं महोज। औ से कितने एग्जाम्पल बनते हैं। महोज का महाधन औज महोज हो जाएगा। एंड वनौषधि यहाँ हो जाएगा दोस्तों। वनौषधि का हो जाएगा वन धन औषधि वनौषधि। स्वैच्छिक का हो जाएगा स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक। एंड पुत्रैषणा का हो जाएगा पुत्र धन एषणा पुत्रैषणा। ये सभी महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में दोस्तों। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर करके बताइएगा आज का लेक्चर हिंदी का फर्स्ट यानी संधि से चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर कमेंट में बताइएगा। यड़ संधि का ये समझते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला है इको अड़ची, ठीक है। यदि
उ ई उ री ड़ी के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो इन स्थान पर य र ल य व र ल हो जाता है। इससे महत्वपूर्ण कर लीजिए दोस्तों, यहाँ के इस वाले संधि से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सभी चीज़ों बताते हुए चलेंगे ताकि दोस्तों आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार पुनः देखते हैं, यदि ई उ री ली के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर य व र ल हो जाता है। यह प्रश्न बार बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए एड़ संधि से। आइए देखते हैं कैसे पूछ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, य व र ल के आगे आधे शब्द का बोध होता है तो वहां से सीधा कौन सी संधि होगी दोस्तों, यड़ संधि। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, इसको याद करके रखिएगा। ये ट्रिक भी कर सकते हैं, पहचानने का सबसे शानदार नियम आसान नियम है दोस्तों। ई प्लस कोई भी स्वर या स्वर समान न हो यह हो जाएगा। उ प्लस ई के बाद उ प्लस ई के बाद दोस्तों व आ जाएगा। री प्लस अ के बाद र आ जाएगा एंड ली प्लस अ के बाद ल आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो आप लोग को आसानी से सभी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। आइए देखते हैं पहचानने के शानदार नियम जैसे, और इसका अलग हम ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों ताकि आपको आसानी से वृद्ध यड़ संधि पहचानने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे क्या है, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। अगला है ऑप्शन, आप लोग डायरेक्ट एज इट दोस्तों अगर एग्जाम्पल भी तैयार कर लेंगे तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आसानी से करके चले जाएंगे संधि से, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अत्यधिक का हो जाएगा अति धन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। अत्याचार का अति धन आचार अत्याचार। प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार प्रत्याकार। प्रत्युपकार अभ्यर्थना का अभिधन अर्थना अभ्यर्थना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है दोस्तों त्रयंबकम, ये हो जाएगा त्रिधन अम्बकम त्र्यंबकम। दिव्यागमन देवी प्लस आगमन, देखिए यहाँ पे होगा। सबसे शानदार नियम है पहचानने के, देखिए किसी स्वर के बाद दोस्तों अगर आधा शब्द आए तो आप लोग सीधा समझ जाइए वहाँ पे दोस्तों कौन सी संधि है, यड़ संधि है। जैसा कि इसमें देखिए लिखा है, सीधा एक शब्द में है ना, सब में दिख रहा है त्य मतलब सभी आधे स्वर हैं सेकंड वाले शब्द में। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आसानी से आप दोस्तों पहचान सकते हैं कौन सी यड़ संधि है। यड़ संधि के पहचानने के बहुत ही शानदार ये नियम है। र वाला क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। मातृंश, मातरंग, मात्र प्लस अंश मात्रंश हो जाएगा। मात्र, देखिए यहाँ से कैसे बताया गया दोस्तों, कैसे पहचानेंगे। मात्र प्लस रिया प्लस अंश, तो यहाँ पे रा आ रहा है, यहाँ पे रा आ रहा है तो मात्रंश हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ला वाला देखते हैं एग्जाम्पल। ल से लकार यानी काल, ली प्लस आकार, लकार का जो संधि विशेष होगा ली प्लस आकार लकार। स्वागतम व का सु प्लस आगतम स्वागतम हो जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सरल था तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा आसानी से। आप लोग जरूर बताइए दोस्तों टॉपिक कैसे रही, आप लोग को क्लियर हुआ। मुझे आशा है सभी चीज़ें आप सभी मित्रों को समझ में आ रही होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अयादि संधि देखते हैं दोस्तों। अयादि संधि, कोई भी दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं कि 95 एग्जाम के माध्यम से उसका आंसर जरूर दिया जाएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में। और चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो क्लास तक बने रहेगा दोस्तों। आइए अयादि संधि का फुल फार्मूला देखते हैं। यचो डया वायाव, इसका ये फार्मूला है दोस्तों। जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो क्रमशः आय औ आओ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाता है ये फिर से एक बार पुनः समझते हैं दोस्तों। जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो क्रमशः आय औ आओ हो जाता है। ये भी महत्वपूर्ण संधि, इसे भी यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे भी दोस्तों। इसे भी आसानी से पहचान सकते हैं। आइए समझते हैं। ए प्लस कोई स्वर आए तो ए प्लस कोई स्वर आए जैसे अ तो आय हो जाएगा। ए प्लस ई आए तो आय हो जाएगा। ओ प्लस अ आए तो औ हो जाएगा। औ प्लस ई आए तो आओ हो जाएगा। इसे आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग समझ लिए दोस्तों, अयादि संधि को आसानी से एग्जाम में समझ जाएंगे। कोई भी अगर यहाँ से एग्जाम्पल बनता है तो आसानी से आप लोग को समझ में आएंगे। इस चीज़ को भी समझते रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकदम पुनः देख लीजिए। ए प्लस कोई स्वर आए तो जैसे अ आए तो आय हो जाएगा। ए प्लस ई आय हो जाएगा। ओ प्लस औ प्लस ई आओ। ये कुछ महत्वपूर्ण पहचानने के नियम है दोस्तों। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या समझेंगे। नयन, ने धन अन नयन, ये आ गए दोस्तों। नायक, नय धन अक नायक,
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। कैसे पहचानेंगे, कोई भी 3 शब्द होंगे दोस्तों इसी तरीके से बने रहेंगे, आप लोग को आसानी से पकड़ में आ जाएगा दोस्तों। नयन बना रहेगा, नायक बना रहेगा, पवन पौधन अन्न पावन हो जाएगा, नायक का नय धन अक नायक हो जाएगा, पावन का पौधन अन्न, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हमने समझाया दोस्तों वहाँ पे पौधन अन्न, तो आव पावन हो जाएगा, पावन आवन, ठीक है। पोधन अन्न, देखिए यहाँ पे दिखा आधा प ओ प्लस अन, तो अन अव हो जाएगा, ठीक है, पवन है, ठीक है। ये पवन वाला समझाया गया दोस्तों। पावन का पौधन अन पावन हो जाएगा। ने प्लस, देखिए यहाँ पे वाला नयन का देख लीजिए, ने प्लस अन आधा न ए प्लस अ प्लस न, तो अ आ गया ना, ए अ, तो अ आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा नयन। देखिए सभी चीज़ें जो समझाया गया है यहाँ से मैच कर रहे हैं दोस्तों। ये कुछ आप लोग दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा 1 से 2 बार दोस्त वीडियो को देखेंगे तो आसानी से संधि वाले चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका भी है, ट्रिकी चीज़ समझ सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने पहले वाले ट्रिकी बताया है यड़ संधि का, सेम उसी तरीके से आप लोग समझिएगा अयादि संधि का, ठीक है। यानी आपको लोग देखेंगे ना यहाँ आसानी 3 शब्द वाले जो भी शब्द आएंगे, 3 शब्द वाले जो भी शब्द आएंगे वहाँ पे सीधा समझिएगा कौन सी संधि होगी दोस्तों, कौन सी संधि आपका अयादि संधि होगी। 3 शब्द जैसे नयन, गायक, पावक, नयन, पवन, ये सभी शब्द जो हैं होंगे वो सभी आपके अयादि संधि होंगे। ऐसे ही आप लोग भी पहचान सकते हैं। नायिका नय धन इका नायिका हो जाएगा। भावुक का भव धन उक भावुक, जैसे भव प्लस उक यहाँ वाले आगे ना आवक आउक, तो भावुक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक भी एग्जाम्पल छूटेंगे नहीं दोस्तों, सब एग्जाम्पल आप लोग जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों आप लोग केवल एग्जाम्पल ही देख लेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग को आसानी से सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, एग्जाम्पल से ही सब चीज़ सही करके चले आएंगे, एग्जाम्पल संधि से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आज के लेक्चर कैसा रहा। ये लेक्चर आपका हिंदी से फर्स्ट लेक्चर है। पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी से कितने प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, तो पेट में एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। आज का लेक्चर जो है हिंदी का ये फर्स्ट लेक्चर है, वो भी आपका संधि से, किससे, संधि से। आइए आगे बढ़ते हैं, संधि का अगला चैप्टर अगला देखते हैं। भवन का भू प्लस अन भवन, पावक का पौधन अक पावक, पवित्र पोधन इत्र पवित्र, गाय का गय धन अन गायन, न्यून का नी धन ऊन न्यून। इस चीज़ को यहाँ कैसे कैसे बनाए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सभी चीज़ें बताया गया। यड़ संधि कि यड़ संधि में आ जाएगा दोस्तों, इसको भी समझते रहिए। यड़ संधि किसी शब्द के पहले अलग आधा कोई शब्द आए तो यड़ संधि होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आइए समझते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि के संबंधित व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन हो तो उसमें जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपका वागीस वाग्धन ईस वाकीस हो जाएगा, वाग्युद्ध वाग्युद्ध तो वाग प्लस युद्ध वाग्युद्ध हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों की एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नियम 1 इसका नियम 1 देखते हैं दोस्तों। नियम 1 क्या है, नियम 1 है आपका यहाँ देखते हैं। यदि क आधा क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग क च ट त बाद क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा, तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा य र ल व ह या कोई भी स्वर हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसे क का ग हो जाएगा, च का ज, ट का र, त का द, प का ब। ये कुछ इसके नियम है। फर्स्ट नियम, तो आइए इसी नियम से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोग बताइएगा। वागजाल का वाग प्लस जाल हो जाएगा। अभिंदन का हो जाएगा अप प्लस बंधन अपविंधन। अब्ज का हो जाएगा अप प्लस ज, तो ज का मतलब उत्पन्न, तो अपज अब्ज। अजंत का अज प्लस अंत अजंत। उद्घाटन उत प्लस घाटन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तद्ध तत्धन रूप तद्ध। आइए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला नियम है। नियम क्या है दोस्तों अगला, क च ट त प के बाद म, इन सभी के बाद दोस्तों म वर्ण आए तो क के स्थान पर ड़, च अंगा, या च के स्थान पर दोस्तों इया, ट के स्थान पर अड़ा, त के स्थान पर आधा न, प के बाद म आधा म अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। एक बार पुनः दोस्तों नियम को समझ लीजिए, दूसरे वाले नियम को, इस चीज़ को समझते हैं। नियम से आसानी से आप पहचान सकते हैं। क च आधा क च ट त प के बाद म वर्ण आए तो इन सभी के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं दोस्तों उसका वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाएगा। जैसे वाग्मय वाग्मय हो जाएगा, षडमास षट प्लस मास हो जाएगा, उन्मत्त उत प्लस मत, अमय प्लस अप प्लस मय अपमय। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। नियम का है तीसरा, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण हो तो छ के बाद छ के पहले च जुड़ जाएगा दोस्तों। फिर से एक बार, जब किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे अनुच्छेद, ये जो है ना, देखिए छ के बाद है ना, छ का क्या फिर से एक बार देख लीजिए, किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे अनुच्छेद है ना, दिख रहे हैं ना, छ के पहले च है, अनुधन छेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आच्छादित, छ के पहले चा है तो आ प्लस छादित हो जाएगा। गृच्छिद या गृधन छिद्र हो जाएगा। लक्ष्मी छाया तो लक्ष्मी प्लस छाया हो जाएगा। ये चा वाला जो है ये हट जाएगा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे। ये कुछ आप लोग के तीसरा नियम आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है। आइए चौथा नियम देखते हैं। इसमें जो क्या है, जो व्यंजन संधि है, इसमें कई नियम है दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क आदक का म आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाएगा। जैसे माँ के स्थान पर पांचवां वर्ण और क माँ के स्थान पर पांचवां वर्ण हो जाएगा। जैसे अहंकार या अहंकार, अहम प्लस कार हो जाएगा। गंगा या गंगा तो गम प्लस गा हो जाएगा दोस्तों। सम्मति, सम प्लस मति, सम्मति। संपन्न का सम प्लस पन्न, संपन्न। संबाधित, सम प्लस बंधित, संबाधित। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, कुछ एग्जाम्पल हो गए। आइए नियम पांचवा देखते हैं दोस्तों। क्या है नियम पांचवा है, यदि त के बाद ल, यदि त के बाद ल शब्द आए तो आधा त ल के में बदल जाता है। जो आधा त होता है वो ल में बदल जाएगा। जैसे ल का आधा वर्ण होगा, जैसे उल्लू तो उत क्या हो जाएगा इसका, उत धन लू। अब यहाँ पे देखें ना, आधा ला किस में बदल जाएगा, जो आधा ता है लम बदल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है उत पल आधा ला, आधा ता हो जाएगा, और जो ला है वो पूरा लूम बदल जाएगा, आधा लम पूरा लम बदल जाएगा। उल्लू, उल्लेख उत प्लस लेख, उल्लेख हो जाएगा दोस्तों। उल्लिखित, उत हो जाएगा इसका, लिखित पूरा हो जाएगा तो उत्लिखित हो जाएगा। आइए नियम छठवां देखते हैं दोस्तों। ये है अगला नियम, यदि त के बाद ज झ तो, यदि त के बाद झ ज झ तो ता ज में बदल जाएगा। ये सब ता के बाद दोस्तों अगर ये सब दिखे तो किस में बदल जाएंगे, ज में बदल जाएगा। सज्जन किस में बदल जाएगा, सत्य प्लस जन में बदल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। उज्ज्वल, उत हो जाएगा आधा ज्वल, ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। उज्झटिका तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत प्लस झटिका। ठीक है, तज्जनय तत्जनय। यावत जीवन, यावत जीवन। उज्जैन, उतझंजीन, उतझंजैन। ये नियम छठवें हो गए दोस्तों। सातवां नियम क्या कहता है, आइए दोस्तों देखते हैं इसका। यदि यदि त के बाद ह हो तो त ह में बदल जाता है दोस्तों। त किस में बदल जाएगा, द में, और ह बदल जाएगा ध में। जैसे उद्धरण तो त द में, जैसे यहाँ पे द है, ता द है तो ताम बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। और आपका ध है तो आपका बदल जाएगा ह में। तो उद्धरण, उत प्लस हरण, आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे द है, फिर ता हो जाएगा, फिर ध है आपका ह हो जाएगा, उत्हार। तद्धित, यहाँ पे द है, तम बदल जाएगा, जो ध वाला आधा ध हम बदल जाएगा, तत् प्लस हित। ये भी नियम आपको आसानी समझ में आएगा दोस्तों, सब बताते रहेगा। मुझे आशा है सभी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। नियम आठवां, यदि त के बाद च स हो तो त के स्थान पर च स के स्थान पर छ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। जैसे सच्चरित, सच्चरित तो च स के बाद वाला स्थान क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। सत्य प्लस चरित, सच्चरित। सच्छास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, नियम नौवां देखते हैं। नियम नौवां क्या कह रहा है, नौवां नियम, यदि आ को छोड़कर कोई स्वर और बाद में स हो तो स के स्थान पे स वाला स्थान में बदल जाएगा। जैसे विषम तो इस वाली में आ जाएगा विषम। विषाद ये वाला सा हो जाएगा। सुसुप्त, सुधन सुप्त ये वाला सा हो जाएंगे। ये इसको भी आसानी से आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों एग्जाम्पल, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का टॉपिक कैसा रहा दोस्तों। 10वां नियम देखते हैं दोस्तों। 10वां नियम क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि त के बाद आधा ट ड हो तो क्रमशः ट ड में बदल जाएगा। जैसे टट्टिका, तत्त प्लस टीका, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, कौन किस में बदल जाएगा, ये दोनों तम बदल जाएगा और ये वाला इसमें बदल जाएगा। उड्डयन, उत ड आपका उत्तम बदल जाएगा, आपका वाला डयन बदल जाएगा, उत धन डयन। आइए नेक्स्ट संधि देखते हैं। अगला संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। आइए इसका थीम परिभाषा समझते हैं। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से ही हो तो उसे विकार,
जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे रज प्लस गुड़ रजोगुड़, रज प्लस गुड़ रजोगुड़। नियम 1 देखते हैं, आइए दोस्तों। नियम 1 क्या कहता है आपका विसर्ग संधि से, यदि विसर्ग के पहले, यही विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग या कोई स्वर य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे वयोवृद्ध, वय यहाँ पे वय प्लस वृद्ध हो जाएगा दोस्तों। अधोगति अधधन गति हो जाएगा। मनोविकार मनधन विकार। पुरोहित पुरोधन हुहित। देखिए क्या कह रहा था, एक बार फिर से बोलिए। किसी विसर्ग के पहले दोस्तों अ हो और बाद में अ हो, वृद्ध अ, और हो तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या कोई य र ल व हो ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं ना यहाँ पे वयोवृद्ध तो वय हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। अधोगति अधधन गति। मनोविकार मनधन विकार। पुरोहित ओ है तो पुरोधन हित हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नियम, दूसरा नियम क्या कह रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई उ और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व ई उ दीर्घ में बदल जाता है। जैसे निधन रोग निरोग हो जाएगा, क्योंकि ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, दीर्घ में बदल जाएगा। निधन रोग निरोग, निधन रस निरस, निधन स्व निरोग निरस्व। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, आइए उसके देखते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के बाद च छ सम बदल जाएगा। एक बार फिर से पुनः देखते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ द ध हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। मतलब देखिए च छ के स्थान पे स हो जाएगा, ट के स और इन तीनों ट थ के स्थान पे स हो जाएगा। निश्चय निधन चय, निश्चल निधन छल, धनुष्कार धनु प्लस हंकार, षष्ठ का षष्ठ प्लस षठ, दुस्तर दुधन स्वर, निस्तर निधन तार। ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। नियम 3 वाला जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आप सब मित्र। आइए चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं विसर्ग का। यदि विसर्ग के बाद पहले ई उ हो और बाद में ख प क हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे दुष्कर्म यहाँ पे है स। ठीक है दोस्तों, कौन सा ये वाला है तो आपका दुष्कर्म दुह प्लस कर्म हो जाएगा। निष्काम निधन काम हो जाएगा। निष्करुण तो निधन करुण। अपवाद में दोस्तों क्या होगा, विसर्ग संधि के अपवाद में क्या होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। अपवाद में दुख प्लस का दुधन प्लस ख हो जाएगा। दु प्लस ख, प्रातःकाल प्रातःधन काल हो जाएगा। ये आपके अपवाद हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाद हैं ये फॉलो नहीं करेगा एग्जाम्पल। ठीक है, नियम 5वां, यदि विसर्ग से पहले आ हो को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यदि बाद वाला शब्द व्यंजन से शुरू हो तो र उसके ऊपर लग जाता है और यदि स्वर हो तो र उसमें मिल जाता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं। ये देखिए, आ को स्थान पर स्वर या व्यंजन हो, इन दोनों के मिल जाता है, र बन जाएगा और व्यंजन ऊपर लग जाता है दोस्तों। आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो दोस्तों। जैसे आशीर्वाद तो आशी प्लस वाद हो जाएगा। निराधार निधन आधार हो जाएगा। दुर्व्यवस्था निधन आधार, यहाँ पे रा हो जाएगा, देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसमें जुड़ जाएगा। आइए दुर्व्यवस्था दुधन व्यवस्था। आइए इसका भी अपवाद देख लेते हैं दोस्तों, को जो इन नियम को फॉलो नहीं करेगा। आइए देखते हैं, अपवाद में पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म पुनः प्लस जन्म, अंतर्राष्ट्रीय अतः धन राष्ट्रीय, अंतरात्मा अंत धन आत्मा, पुनर्विवाह पुनर्धन विवाह, दुरुपयोग दु प्लस उपयोग, निरहकार निराहार निह प्लस हार। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हुए जो अपवाद के रूप में है। यहाँ से आज की इस लेक्चर से दोस्तों हिंदी के जो ये संधि वाली टॉपिक थी दोस्तों, संधि की पेट एग्जाम में जो भी प्रश्न यानी एक ही प्रश्न बनेगा दोस्तों, या 2 भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोनों प्रश्न आपको यहाँ दोनों प्रश्न क्वेश्चन यहाँ से आपको आसानी से सॉल्व करने को मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेगा एग्जाम्पल से आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चाहे थ्योरीज बने चाहे एग्जाम्पल से, सब चीज़ें यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा आज का लेक्चर हिंदी का कैसा रहा।
यहाँ आज के लेक्चर में यानी फर्स्ट हिंदी वाले के लेक्चर में हमने संधि को कवर किया है दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण संधि के एग्जाम्पल से प्रश्न बनते हैं सब यहाँ से कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो कंप्लीट एग्जाम्पल में आप लोग बताइए, आप कमेंट बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। ये उसके साथ सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट पर चर्चा किया और महत्वपूर्ण संधियों से जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल प्रश्न बनते हैं सभी को सॉल्व किया है। अब इससे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, या कोई भी और चीज़ें छूटी होंगी सब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो संधि से प्रश्न पूछे गए हैं पेट एग्जाम में उसे भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जय हिंद जय भारत। जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें पेट एग्जाम के लिए। जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।